हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले 25 फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी ने पैरासिटामोल की कीमतों में की बढ़ोतरी, 15 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी। विमानन सेक्टर से जुड़े संगठनों का बाइडेन प्रशासन से आग्रह, हटाए जाए यात्रा संबंधी प्रतिबंध। दोहा से काबुल के बीच सीधी उड़ानों पर कतर, तालिबान ने जताई सहमति, अफगानिस्तान की विमानन सेवा में होगा सुधार। यूक्रेन संकट पर जो बाइडेन ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। जस्टिस बंदियाल बने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, 18 सितंबर 2023 से निभाएंगे अपनी सेवाएं। झूठ का पुलिंदा है पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, एनएसपी के अनुसार भारत से 100 सालों तक युद्ध नहीं करना चाहती पाक सरकार। रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ रहा तनाव, अमेरिका ने वापस बुलाया राजदूत। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका ने 2000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी भेजा, कहा सैनिकों की तैनाती का मकसद लड़ाई नहीं। नाटो के पूर्वी हिस्से पर यूएस सैनिकों की तैनाती को रशिया ने बताया विध्वंसकारी, अमेरिका पर सैन्य तनाव बढ़ाने का लगाया आरोप। इजरायल यूएई को देगा अपना रक्षा कवच, हवा में ही मिसाइल को खत्म कर देता है यह डिफेंस सिस्टम। गोरखपुर में निषाद पार्टी ऑफिस के भीतर हंगामा, टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने दी वोट ना देने की धमकी। पश्चिमी यूपी में आज फिर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, अमित शाह ने बजरंगबली की एंट्री कराकर गरमाया माहौल। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करेंगे गोरखपुर शहर सीट से नामांकन, बीजेपी के बड़े नेता होंगे उनके साथ शामिल। नामांकन से पहले भगवान के दर पर ब्रजेश पाठक बोले, लखनऊ में बीजेपी की सभी सीटें जीतेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ बादल गरजे, बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। राहुल गांधी के बयान पर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के पाले में डाली गेंद, कहा वो देंगे इसका जवाब। केसीआर की निजी संपत्ति नहीं है देश का संविधान, तेलंगाना सीएम के बयान पर भड़की बसपा, कहा माफी मांगनी होगी। बजट सत्र का चौथा दिन राज्यसभा में पेश की जाएंगी 6 रिपोर्ट। यूपी में भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह के पति अंगद फिर बड़ी मुश्किल में फंसे, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। पसंद की सीटें न मिलने से नाराज पल्लवी पटेल ने लौटाया सपा का टिकट, सिराथू सीट से बनाया था प्रत्याशी। 6 महीने के निचले स्तर पर आया सर्विसेज, पीएमआई इनपुट कॉस्टस एक दशक के शीर्ष स्तर पर। इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए खुशखबरी, 59 देशों में बिना वीजा कर पाएंगे यात्रा। प्रियंका चोपड़ा ने मां बनने के 11 दिन बाद ही मैगजीन कवर के लिए कराया बोल्ड फोटोशूट, देखकर फैंस हुए हैरान। आहान शेट्टी की दूसरी फिल्म का ऐलान जल्द, बोले अक्षय सर के साथ काम करने का सपना। विक्रांत शिखा की लव स्टोरी को मिलेगी मंजिल, नेटफ्लिक्स ने किया यह काली काली आंखें के सीजन 2 का ऐलान। खबरें विस्तार से। संभल की असमोली विधानसभा सीट से प्रत्याशी पिंकी यादव ने आज खनुपुरा में नुक्कड़ सभा की। इसके साथ ही एक दर्जन गांव में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोटों की अपील की। पिंकी यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लूटपाट और भ्रष्टाचार से लोगों को परेशान किया है। संभल जिले के जुनाबाई विकास खंड के रिबाड़ा गांव से 14,20,000 रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह घोटाला गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा ही किया जा रहा है। ग्राम प्रधान पीली और पुरानी ईंट से विकास भवन का निर्माण करा रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि प्रधान खुद इस बात को कबूल भी कर रहे हैं कि प्रधान ये कह रहे हैं कि शायद कुछ पीली ईंट आ गई होगी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। अच्छा, कौन से गांव के प्रधान हैं आप? प्रधान जी, एक 81 शौचालय आपके यहाँ पर आए थे जिनका मात्र 26 का जियो टैग हुआ है और उसका पैसा जो है सब आ गया, निकल भी है, कुछ लोगों का ही रह गया है।
बाकी निकल गया, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? इसमें पुरानी लिस्ट है, ये केस में भी तो कोई जानकारी है नहीं इसमें। ये तो आपने गांव में तो पता किया होगा ना, मैंने कोई काम पता नहीं कि उन्होंने ऊपर नहीं पैसा डाला ऊपर से, किसने डाला है पैसा? वो नहीं डालो ऊपर कौन सच्चे में आपके हैं? वाले। अच्छा अच्छा, जैसे आपका ये एक जो बन रहा है यहाँ पर पंचायत भवन बनवा रहे हैं यहाँ स्कूल में, बड़ा वो बना है, तो उसमें कुछ लग रहा है कि जो पीला ईंट लगी हुई है और उसमें जो घटिया सामग्री दिखाई दे रही है और जो पुरानी ईंटें भी हैं, क्या है वो? ऐसा है पुरानी ईंट की उखड़ी भाई, उखाड़ी मैंने, खंडित था वो, तो खंडित वो दो यहाँ ढोई पड़ी आपके सामने ये पड़ी, मैंने बस के अंदर 5 डाल रखी है, 2-4 ईंट पड़ा उड़ रहेगी, धोखे में लगा दी मिस्त्री, वो दूसरी बात है, ईंट अब्बल लगी हुई है, इसके भट्टा ही आई है उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई, कोई ऐसी 2-4 ईंट मान निकासी वालों को डाल दी हो। ईंट वहाँ से छांट के तो लाते नहीं है। मैंने मिस्त्री से ये कह ईंट रखी भट्टा से हमने कि कभी तो भेजे, ईंट भट्टा से आनी है, भद्दी ईंट आ अगर गए उन्होंने ईंट भद्दी भेज दी तो निकाल के अलग डाल दी। नहीं तो आप तो उसका पेमेंट तो पूरा देते हैं ना? ऐसा है 35-40 साल ईंटें आ गई उसमें 100-200 ईंटें। वहीं सीतापुर जिले के रामकोट क्षेत्र में 12 साल के मासूम बच्चे की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि ये दिल दहला देने वाला हादसा क्षेत्र के टेड़वा गांव में हुआ है। खेत की जुताई के दौरान ये बच्चा अचानक ट्रैक्टर से गिर गया और रोटावेटर में फंसकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चित्रकूट के मारकपुर में मंगलवार देर रात एक शख्स ने 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया था। आज मानिकपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये बुजुर्ग महिला अपनी बहू के साथ मानिकपुर के शिवनगर इलाके में रहती है। आरोपी युवक ने पीड़ित महिला के घर में घुसकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। वहीं आजमगढ़ के लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्चुअल रैली की। रैली के दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर मौजूदा लोगों से बातचीत की। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान लालगंज प्रत्याशी नीलम सोनकर ने कहा कि लालगंज क्षेत्र का उनके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर लोग उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजते हैं तो लोगों का ये ऋण ब्याज समेत वो वापस करेंगे। जो हम अपनी जनता के बीच में कार्य किए और मैं देख रही हूँ, गांव-गांव में देख रही हूँ, लोग उनके कार्यों से काफी प्रसन्न है, तो इसीलिए वो 350 प्लस रहे। क्षेत्र की जनता को आप कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर आता है तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलती है कि जिससे माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, तो क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जब मैं आपके सांसद के रूप में हमें चुना था तो मैंने बहुत सारे कार्य किए थे, आप यही देख रहे होंगे। तो पंकज अगली खबर उन्नाव जिले से है, जहां पर ग्रामीण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डियर खान अपने 200 समर्थकों के साथ प्रत्याशी अभिनव कुमार के घर पहुंचे। अभिनव कुमार ने सभी का जोरदार स्वागत किया और इस बात का विश्वास दिलाया कि सपा सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के किए गए सभी वादों पर काम किया जाएगा। तो पंकज गुप्ता जी या भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने क्यों नहीं ला रही है? अभी उन्होंने आरंभ किया अपने स्वयं के स्रोतों से गायों को उठा के बंद कराने का, और उनको आप अभी डीएम साहब की भी कल बाइट आई है कि उन्होंने एसडीएम सदर सीओ सबको भेजा है उन जानवरों को देखने। वहां पर भूसा चारा चोकर सब उपलब्ध है। अभी आप चले जाइए आजाद मार्ग पे, वहां पे गाय बंद है कम से कम 10 से 15 दिन से, जिनको न भूसा है, न चारा है, न चोकर है। इसी तरह से बहुत सी जगह बंद है जानवर। और कल भाई अखिलेश अवस्थी जी ने जो एक प्रयास किया और उनको काफी जले भी हैं, प्रशासन ने क्या उनका सहयोग किया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या सहयोग किया? यहाँ से उन्होंने अपनी बला टाली कि उनको कानपुर रेफर कर दिया। हैलट में बर्न केस का जो वार्ड है वो बंद चल। इसके बाद बेचारे वो चले गए मदुराज, फिर गए तुलसी के बाद गए अम्बा। कहीं भी उनके एडमिशन जिला प्रशासन जब भेज रहा साथ यहाँ से तो नहीं करा पाया। मुझे जब फोन आया
तो फिर मैंने उनको सीके सिंह के यहाँ चांदनी नर्सिंग होम में भेज के ड्रेसिंग करा के एडमिट कराया। तो ये तो पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, तो आप लोगों के सामने कल ही का उदाहरण, कल रात में 9 बजे मैं वहाँ हॉस्पिटल से निकला हूँ, उनका पूरा व्यवस्था करके। वहाँ तो मुझे कोई प्रशासन का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं नजर आया। आज जरूर एक बाइट आई है सभीपुर के प्रत्याशी की, मैं देखने गया। तो देखने जाने से कुछ थोड़ी होता है, क्या आपने सहायता की, क्या आपने व्यवस्था की, बताना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी या जैसे कि सरकार ने, योगी जी ने कहा कि पत्रकारों को हम पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, तो कल क्यों नहीं व्यवस्था की गई पत्रकार की सुरक्षा की? क्यों नहीं उसको पूरा ट्रीटमेंट यहीं दिया गया, उसको अपने यहां से हटाया गया कि यहां पे कोई बवाल ना हो, कोई आक्रोश ना हो? कोई व्यवस्था क्यों नहीं दी? और एक डीएम जब दूसरे जिले में भेज रहा, वहां के डीएम को उसको फोन करना चाहिए था कि साहब हम ये पेशेंट आ रहा है, इसकी व्यवस्था कर दीजिए। अब यहाँ तो वो आज बाइट भी दे रहे हैं, उन्होंने सीएमओ के लिए एक चिट्ठी भी जारी कर दी है कि ले जाके इनको पूरी व्यवस्था करिए, इनका इलाज का समुचित व्यवस्था करते हुए पूरा देखने का कष्ट करें। इस बार कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं उतनी पूरी आ रही। आप जो है, आज जो ग्रामीण सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं, आप जो बाइट यहाँ पे समर्थन दिया है इनको, जिला समाजवादी पार्टी को, तो क्या आपके मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो फाउंडेशन चल रहा है ग्रामीण विकास सेवा समिति उत्तर प्रदेश, और मैं वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ग्रामीण विकास सेवा के जो भी हमारी कोर कमेटी के लोगों ने इससे बैठ के बात हुई है, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। आज सदर विधानसभा 165 में हमारे डॉक्टर अभिनव कुमार जी को समर्थन दे रहे हैं। वहीं आज सुबह बारिश के दौरान संभल कोतवाली पुलिस ने बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य था कि निडर होकर मतदान करने जाएं। बीएसएफ जवानों ने मतदाताओं को एहसास दिलाया कि हर कदम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ है। बांदा में आगामी 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी किरण यादव ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें, बबेरू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी किरण यादव स्वर्गवासी आनंद यादव की पत्नी है। किस तरह से आपने पार्टी में काम किया था और अब आपको दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, मेरी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया है, इसलिए मैंने निर्दलीय नामांकन किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूरी आशा है कि अभी वो अपना फैसला लेंगे, मैं उसी पर काम करूँगी। यदि फैसला नहीं लेती तो तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? वो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उनका आदेश आने दीजिए, फिर आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगी उसके लिए। जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे तो मेरे बहुत ज्यादा है कि जो बबेरू क्षेत्र हमेशा से बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो समाजवादी पार्टी के तो विधायक रहे हैं वहाँ पर, तो वो सरकार थी, उन्होंने काफी काम करवाया। बबेरू क्षेत्र के अंदर सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, हर मजरे और पूर्वा तक सड़क का निर्माण कराया। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ 6-6 घंटे लाइट मिलती थी वहाँ 12-12 घंटे लाइट मिली समाजवादी सरकार में। अब क्या बचा वहाँ पर? अब जो मुद्दे हैं उनको उन पर काम किया जाएगा। अच्छा, किरण जी कब से राजनीति कर रही हो, क्या है आपका राजनीतिक पूरा? मेरे ससुर श्री देव कुमार यादव पूर्व विधायक जी कम्युनिस्ट पार्टी से इस बबेरू विधानसभा 233 से 4 बार एमएलए रहे हैं, और उन्होंने किसी पार्टी से काम नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक होते रहे हैं। और मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री आनंद यादव, वो भी उनका अलग राज्य का मुद्दा चलाते थे, बुंदेलखंड लिबरेशन फ्रंट के संगठन से। उन्होंने भी बबेरू विधानसभा में और पूरे प्रदेश में काम किया है। और मैं भी 95 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, और यादव महासभा की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और इस 2017 का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। तमाम चर्चाएं हैं, लोग कह रहे हैं डमी कैंडिडेट हैं, कुछ कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए चुनाव पे आपने। अब तो वो समय बताएगा कि मैं डमी हूँ या पार्टी से हूँ। जालौन पुलिस को आज एक अहम सफलता हासिल हुई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत
आज पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार पांडे ने हरदोई की कैंट विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा 2022 का दौर चल रहा है और नामांकन करने के लिए हमारे सुशील कुमार पांडे जी जो कि 156 हरदोई विधानसभा से तो आइए जानते हैं इनसे जनता के राय जानते हैं कि क्या है चुनाव लड़ना चाहते हैं। पांडे जी आप जो है किस बेसिस पे आपने चुनाव करने और क्या करना चाहते हैं? हम आम आदमी पार्टियों के मुद्दों को लेकर आए हैं। जो दिल्ली मॉडल चल रहा है उसी मॉडल के लेकर आए हैं। हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके लिए काम करना चाहते हैं। उसी के लिए हम उसी के नाम से वोट मांगते हैं। और अभी तक जो एक परिवारवाद यहाँ पर हावी रहा है उससे छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी सरकार बनती है तो मेन मुख्य आप क्या बदलाव करना चाहते हैं हरदोई में? आपने सोचा? मेन हमारे हरदोई में रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। रोजगार के नाम से हमारे यहाँ जो नवयुवा हैं वो दिल्ली भाग जाते हैं। बहुत समस्याएं आ रही हैं। ना यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना कोई व्यवसाय की सुविधाएं हैं, ना रोड बढ़िया है। ये सब चीज़ों की दिक्कत है, इनसे छुटकारा दिलाना चाहते। दूसरा, शिक्षा बहुत बदहाल है। शिक्षा के मामले में हमारा हरदोई पिछड़ता जा रहा है। तो शिक्षा की जो सुविधाएं दिल्ली में चल रही हैं उन्हीं सुविधाओं को यहाँ हम लागू करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पिताजी। इंदौर के महू में आज स्वर्गीय जाधव सिंह धनावत की 64वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि स्वर्गीय जाधव सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीणा समाज के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस अवसर पर महू क्षेत्र के सैकड़ों लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैया लाल ठाकुर, घनश्याम भंडारी सहित जयंती में कई लोग और भी शामिल रहे। पूज्य पिताजी जादव सिंह जी धनावत की 64वीं जन्म जयंती पर उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूं और उनकी जन्म जयंती पर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके साथी यहाँ पधारे उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये कौन सी जन्म जयंती है? 64वीं। और साथ में जो बालिका है वो कौन? परिवार में 2 वर्ष की बालिका नित्या धनावत का लीवर फेल होने के कारण हमारे बीच नहीं है। इस दुख की घड़ी में हमने इस प्रोग्राम को छोटे स्तर पर सादगी भरा रखा। आपका नाम बताएं। जुगनू जादव सिंह धनावत। हमारे अभिन्न साथी यादव सिंह जी धनावत का जन्मदिन मना रहे हैं। तो भगवान के इन चरणों में 1.5 साल पहले चले गए, मगर उनके परिवार के उनके बड़े लड़के जुगनू धनावत, लोकेश धनावत, उनके छोटे भाई उमराव सिंह जी, करण सिंह जी, इन लोगों ने अपने परिवार के स्तंभ और हम सबके प्रिय नेता हमारे बीच से चले गए। तो इन लोगों ने उनका 64वां जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। इसलिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं उनको। अगली खबर रामपुर से है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैजल लाला ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए फैजल लाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा को सड़क पर जलसा करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं दी जा रही। प्रशासन उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले पर मंडल आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल रिपोर्टर्स रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।